तो ये जो प्रूफ है, अब सुनो, ये जा रहे प्रूफ करने, और मेरे से फिर देखो, ये प्रूफ तुम्हें लगेगा जाना पहचाना है। जहां तक तुमको मेरे से स्टेप बोलते तुमको जाना पहचाना लगेगा, लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा। हाँ वही वाला है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना है, दो पोल चुनोगे, एक तरफ प्लस क्यू। बस सुनो, मेरे साथ बोलते लगेगा रिवीजन हो रहा है, मेरे साथ मत लिखो, रुक जाओ। देखो, दो पोल चुन लिए, चलो बीच में, हाँ ये लेंथ कितना होगा, एल। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं, रुक जाओ ना, तुम्हें इस विश्वास आ जाए, तुम मैं बच्चा की तरह बता रहा हूं मैं। अब क्या करना है, एक्सिस पे कहां चलेगा बताओ, याद करो। नहीं, एक्सिस पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ। हाँ कहीं भी जा सकता है, उसमें कोई रूल नहीं है। जनरली पॉजिटिव के साथ जाना अच्छा होता है, पॉजिटिव में से माइनस करेंगे तो जाना अच्छा लगता है वो ना। देखो अब देखो, उसके बाद अगला स्टेप, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस कितना था, एक्स, याद है यार, ये डिस्टेंस कितना होगा, एक्स माइनस एल। लगेगा तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, तुम्हारे साथ बुलवा रहा हूं भाई, तुम्हारा भला हो जाएगा। चलो चलो, एक्स माइनस एल। उसके बाद ए से सी का डिस्टेंस याद करो, एक्स प्लस एल। और तो आप जो चेंज क्या करना, पिछला बार मैं प्रूफ किया था तो मैंने डायरेक्शन देख लिया था, पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव में, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं करता, डायरेक्शन नहीं देखना है। हाँ, इस बार सीधा ऐड करेंगे बिना कुछ किए, पोस्टे बोलते जाओ, पहले जैसा सेम लिख देना। ये कुछ को लिखने का आदत, ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल का चार्ज है, हाँ 12 हो गया डाइपोल लेंथ। इसको तो लिख दोगे ना, अच्छा लगता है। मतलब एक्स, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, फ्रॉम सेंटर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 2L क्यू। तो याद रखना, बोर्ड में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये सब। ये पता है बोर्ड में कैसे पूछेगा, अगर तुमसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा नहीं, बोलेगा एक्सप्लेन करो इस टॉपिक को, मतलब प्रूफ करो। मतलब जैसे जैसे करना। अब सुनो करना क्या है, अब और स्टेप की तरफ। तुमको चाहिए पोटेंशियल, तुमको पता है पोटेंशियल डायरेक्ट ऐड होगा, सी पे कौन लगाया पोटेंशियल, ए और बी। और थोड़ा देर बिल्कुल मत देखो, आराम से देखते हैं, उसके बाद लिख लेना, याद करो, करा दे रहा है तुमको बच्चे। अब मान लो एक्सिस पे चाहिए, ऐसे देखोगे सी पे पोटेंशियल कौन लगाएगा, ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या है, वन, देखो के मत लिखना, 1/4 पता है क्यों कॉर्पोरेट, के का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी भी होता है, कोई ज्यादा परफेक्ट। मैं बात करता हूं ऐसी जगह जहां बच्चे का गलती ना निकले बोर्ड एग्जाम में, कंफ्यूज नहीं। नहीं भाई सुनो, ए का पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस क्यू, और डिस्टेंस कितना होगा, बस बस कुछ नहीं करो, सुनो सुनो सुनो, स्टेप बोलते जाओ, सुनो ऐसे नहीं देंगे, माइनस को माइनस चार्ज लेना है, बी का कितना लिखोगे, क्यू बाई एक्स माइनस एल। अब देखो तुमको सीधा दिख रहा है, कुछ कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, 1/4 भी कॉमन है, क्यू भी कॉमन है, यहां बचेगा -1/x प्लस एल। ये डेरिवेशन तो बहुत आसान दिखेगा क्योंकि पहले से बनाया हुआ है, सेम बाबू मैग्नेट चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां भी डेरिवेशन सेम आएगा, रिपीट होने वाला है, बस कांस्टेंट बदल के म्यू नॉट हो जाएगा। वो क्या बचेगा, 1/4 क्यू, इधर ऊपर क्या जाएगा, -x प्लस एल, ऊपर होगा, इधर क्या बचेगा, x प्लस एल, नीचे क्या आएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और तो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा 1/4 p बाई एक्स स्क्वायर। और सिमिलरली बनाओगे
यहां से 12 बचेगा, ऊपर से क्यू। अब बोर्ड में स्टेप मत छोड़ना। अब उसको क्या मान लोगे, पी। अब वो भी बन सकते, पेपर सॉल्व बन सकता है। अब देखो आप बना सकते हो, सुनो ये फॉर्मूला है, लेकिन तुमको इंटरनेट पे इस फॉर्मूले को चेंज करता है। क्या करेंगे अगला स्टेप, याद करो। कौन सा डाइपोल, स्मॉल डाइपोल। स्मॉल डाइपोल के लिए क्या करेंगे, एक्स बड़ा होगा एल से, जो पहले करते थे। तो एक्स स्क्वायर में से एल स्क्वायर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। स्मॉल डाइपोल के लिए एक्स बड़ा होगा एल से, तो एक्स स्क्वायर में से एल स्क्वायर माइनस करो, एक्स स्क्वायर बचेगा। अब सॉल्व करके आ जाएगा फॉर्मूला 1/4 पी बाई एक्स। और देखो पेपर में सवाल ऐसे भी बन सकता है, एक्सिस में उसमें कितना आया था, उसमें आया था 2p बाई, देखो यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर आएगा ये सॉल्व करके, वहां पे आया था 1/4 2p बाई एक्स क्यूब एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पे आया था p बाई एक्स क्यूब, यहाँ आया p बाई एक्स स्क्वायर। देखो न्यूमेरिकल ज्यादातर इसी को, न्यूमेरिकल एक्चुअल फॉर्मूला यही है, लेकिन सवाल जब बनाए किताब में कोई ना, होगा क्या कि जनरली एक्स बहुत छोटा होगा, एल बहुत छोटा होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है डायरेक्ट। और न्यूमेरिकल जो तुम इनडायरेक्ट से खोज के लाएंगे पोटेंशियल के, डायरेक्ट फॉर्मूला है। प्रॉब्लम किसी बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं रहता है। एक्सेस और लिखो तो आराम से, एक 2 मिनट में याद हो जाएगा। फिर तुम्हारे सामने एक और बहुत फेमस प्रूफ है, वो बनाएंगे क्योंकि जो न्यूमेरिकल बनाएंगे दोनों मिक्स होकर सवाल मिलने वाला है करंट पे। एक रिलेशन होता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में, E is equal to माइनस dV by dr। और आराम से को समझ के, अब जितना भी प्रूफ आ रहा है ना, घर पे एक बार जरूर बनाना अच्छे से, ना दिक्कत हो जाएगा। प्रूफ इसलिए भी काम देता है ना 12th में, क्योंकि मान लो कोई तुम कितना भी लैंग्वेज लिख दोगे ना, तुम्हारा नंबर कटने वाला है। प्रूफ में बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा, पूरे इंडिया में कोई नंबर नहीं काटेगा, इसमें याद रखना, क्योंकि जो मैथ्स है। तुम इसमें एक पैराग्राफ एक पेज कहां से कहां लिखोगे, 800 बना के लिखोगे। इस एग्जाम में बिहार बोर्ड ने पूछेगा प्रूफ, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड देगा कि प्रूफ कीजिए। सीबीएसई बोलता है एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब करो, डिड्यूस करो। हाँ तुमको लगेगा सवाल लिखना है, लेकिन तुमको लिखना थोड़ा सा मैथ्स में ही लाना है। एनसीईआरटी किताब को देखा होगा, थोड़ा सा किताब में छुरी दे रहा है, सीधा आ जा रहा है प्रूफ, वही करना है तुम्हें एग्जाम में। तो सीरियसली लिखो, उसके बाद ये वाला प्रूफ तुम्हें याद हो गया, इसको याद करने की जरूरत नहीं है भाई, ये मुझे याद करने की जरूरत नहीं, तुम्हें ऐसे ही याद हो गया। तो ये प्रूफ तुम्हें बिना पूछ के याद हो जाएगा, मुझे पता याद। एक और प्रूफ वो याद करेंगे अभी, वो ड्रॉ करते हैं। और प्रूफ पूरा प्रैक्टिस है, मुझे भी याद है, मैंने प्रैक्टिस कर रखा है तभी याद है, नहीं याद रहेगा, याद रखना ये बात। फिजिक्स का थ्योरी ही मैथ्स है, कोई अगर ये नहीं पढ़ता है तो कुछ नहीं पढ़ता है फिजिक्स में। और पढ़ने का बेस्ट तरीका, जब भी खाली टाइम मिले ना, पीछे से जितना प्रूफ आया ना रफ कॉपी में बार बार रिवीजन करते रहो, देखो तो उससे सवाल बन जाएगा एग्जाम का, याद रखना। फॉर्मूला बेस्ट है, फर्स्ट चैप्टर दिखाया है, फॉर्मूला याद था, सब सवाल बन जा रहा था। जिस दिन फॉर्मूला भूल गए, तरीका भूल गए, सब नहीं बनेगा। इसे जब भी नया, हाँ
सी पे चार्ज नहीं है तो क्यों नहीं? पोटेंशियल के फॉर्मूला में तुमको ये चाहिए ना, एक ही का चार्ज चाहिए ना, सी पे तो निकालना है। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो चार्ज अगर आ जाएगा, चार्ज करेगा क्या? अगर दोनों में पूछता वर्क डन कितना होगा तब जरूरत पड़ेगा, चाहे पूछेगा फोर्स तब जरूरत पड़ेगा। अभी खैर पोटेंशियल का जितना प्रूफ है वो सब बना दे रहा है, उसके बाद पोटेंशियल पे सवाल है, उसके बाद एनर्जी अलग है, उसके बाद कैपेसिटेंस। मुश्किल से 8-10 दिन कहीं भी खत्म हो जाएगा। 10 दिन जान मुश्किल कर, 10 दिन बहुत ज्यादा बोल। हाँ हम 2-3 दिन वही दो रुकेंगे, आज जो प्रूफ करके रुक जाएंगे, इस आगे प्रूफ नहीं करेंगे, तब पोटेंशियल पे सवाल बनाएंगे, सवाल इंटरनेट का होगा। मसली क्लासेस देखते रहो, चीजों रिकॉल करते रहो। तो पूरा हटा के जा रहे एक और काफी इंपॉर्टेंट प्रूफ है, वो कितना बार पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन। मैं तुम्हें एक और चीज बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, स्टार्टिंग में लिखे थे कभी, क्यों होता है उसका रीजन आज बताएंगे। वो रिवीजन जरूर करना, इस उम्मीद है मत आना कि तुम कॉपी में खाली सजा से अगर लिख रहा है तुम्हारी उम्मीद थी कि तुम घर पे पढ़ पाओ, इसमें सजा से अगर लिख देता हूँ सब कुछ, कोई इंसान घर पे पढ़ ले। वो आराम से लिख लो, चलते हैं और अल्फा पेज भरते जाएगा कॉपी का, जो मैंने बोला था वही होगा, बोला था लिख पढ़ते जाना भाई। एनसीईआरटी का स्टाइल देखो, एनसीईआरटी बहुत टिपिकल तरीके से बनाया है इसको, उसको पता नहीं चलेगा क्या किया है, उसने क्या किया है एनसीईआरटी। एक और एक फॉर्मूला लिख देता है, किसी कॉमन डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना उसको, अगर कोई थीटा एंगल पूछेगा तो कैसे बनाते हैं, 1/4 का स्क्वायर पी cos थीटा बाई एक्स स्क्वायर, पी cos हाँ, उसे एक फॉर्मूला लिख देते हैं, याद रखना मेमोरी के लिए। तुम्हें किसी अगर तुमसे सिलेबस में पढ़ना एक्सिस इक्वेटोरियल बस, लेकिन अगर इन केस किसी और एंगल में पूछ ले कभी कोई, तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रखना, एक फॉर्मूला लिख देते हैं। एनसीईआरटी में तो खाली पढ़ना है एक्सिस और इक्वेटोरियल, अगर कोई थीटा एंगल पूछेगा तो ये होता है फॉर्मूला, थीटा। थीटा कहने का मतलब मुझे एक्सिस इक्वेटोरियल नहीं पता, 0 डिग्री रहेगा तो एक्सिस बना लेंगे, 90 पे इक्वेटोरियल, ये फॉर्मूला होता है 1/4 पी cos थीटा बाई एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला क्यों सही है देखो तो, अगर एक्सिस बनाएंगे इस फॉर्मूला से, थीटा 0 डिग्री होगा, 0 रखेंगे, ये फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी एंगल पे, एक्सिस रखोगे 0 डिग्री ये फॉर्मूला, इक्वेटोरियल रखोगे, थीटा रख देना 90 डिग्री, इक्वेटोरियल में 0 था, यहां 0 आ गया, ये किसी भी थीटा एंगल फॉर्मूला होता है, ये याद रख सकते हो फॉर्मूला, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, नॉलेज के लिए याद रखना। नहीं देगा, ये नॉलेज ही देखो, सिलेबस में तो नहीं पूछेगा, एनसीईआरटी किताब देखोगे ना, किताब में जैसे हमेशा एक्सिस इक्वेटोरियल पूछ रहा है, किसी और एंगल पूछेगा तो ये होता है फॉर्मूला।
रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos 0 1 2 cos 90 0 p x क्यूब। तो सेम तो एक और फॉर्मूला लिख देते हैं। तुम्हें मैंने सुनो रिलेशन सुनो याद करने को, देखो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाया था ना तुमको ना 1/4 pi epsilon 2 p x क्यूब। अगर इनकी थीटा एंगल कोई पूछ दे जो किसी कोटा वोटा पैकेज में होता है, ऐसे लिख देता हूं। उसका फॉर्मूला होता है 1/4 pi epsilon रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। चलो ये सब नींद में याद करना पड़ता है भाई। इसका फॉर्मूला ये होता है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, इन केस नॉलेज चाहिए तो आप लेना, किसी भी थीटा एंगल पे, आई तो किसका लिख रहा हूं मैं, ड्यू टू डाइपोल, अगर किसी भी थीटा एंगल पूछेगा ये सब किताब में नहीं दिया है, किताब घर से पढ़े होगे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल का फॉर्मूला ही नहीं एनसीईआरटी में। ये फॉर्मूला ये होता है 1/4 pi epsilon नॉट p। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। मैंने क्या किया अभी ना, अब थोड़ा देर में भी जेनरस हो खुद से सोचा है, वो बना दिया फॉर्मूला। तो क्यों फॉर्मूला सही लग रहा है मुझे? सही है भाई। चलो अगर कोई पूछेगा तुमसे एक्सिस पे थीटा कितना होता, 0 डिग्री, cos 0 कितना होता 1, 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 का रूट 2 आ गया एक्सिस फॉर्मूला। माइनस प्लस होता है भाई रूट के अंदर। देखो एक्सिस, देखो एक्सिस पूछेगा तो ये सब क्या भी करता है, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी छपता है, वो सब ट्रिक बना देता है खुद से। थीटा 0 देखो तो आ रहा है 2px क्यूब आ गया। अगर मान लो एक्सिस इक्वेटोरियल रखो, थीटा ना पे रख के देखो तो सेम एक्सिस रखोगे तो फॉर्मूला आ गया फिर तरह से 1/4 pi epsilon नॉट 2px क्यूब। इक्वेटोरियल रख के देखो, थीटा 90 डिग्री रखोगे और ना p/x क्यूब, cos 90 0 आ गया p/x क्यूब। इसका वीडियो में रख दिया भाई, मुझे नहीं करना है, मेरा सोच अलग है। मुझे किसी कंफ्यूजन, मुझे वो नहीं करना है जो किसी गाँव में बुला के उसको थोड़ा हंसाओ खिलाओ बात बनाओ, मैं वो नहीं करना चाहता भाई। भाई मैं जो कंटेंट बताऊं तुम जाके घर जाए पढ़ोगे ना, तुम अगर ऑनलाइन भी पढ़ोगे ना शायद वहां बताया रेयर केस में ये वाला फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला को लिखा है मैंने, शायद बताया गया होगा। फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हो, फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए, शुरू में स्लो है, बाद में बहुत तेज खींचेगा, बहुत तेज खींचेगा। देखो इससे ये बच्चे का माइंडसेट नहीं है, वो एडमिशन माइंडसेट है कि शुरू में जान मुझ ऑनलाइन का स्पीड सब कुछ सही होता है, ऑफलाइन जाना दिक्कत है। अब मैं सेकंड पहुंच गया ना, अब मैं फर्स्ट टाइम अटका हो जान, स्लो चला जान बुझ के। हाँ नहीं, वो जानबूझ के ऐसा होता है, वो इसलिए होता है ना, वो पर्पस होता है, कोई जानबूझ के आए धीरे धीरे चलो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या मेरा कोई चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब सुनो यार, एक प्रूफ करने, सो चलो थोड़ा जा रहे प्रूफ करने, इस पूरे हटा के मेरे साथ बिल्कुल मत दिखना। मैं तुमको इतना सही काहे बता रहा हूँ, मैंने बार बार बोला था, मैं अपने आप को रख के देख रहा हूँ भाई, मैंने बोला था ये बात, मैं अपने आप को हारा हूं, इसलिए मैं इतना डिटेल तुमको इस लेवल के डिटेल तो सब कुछ सजा सजा के लिख के दे रहा हूँ भाई। कहीं देखो लोग भाग मुंह के लिख के छोड़ देता है, सर सजा से कॉपी सजा के दे रहा हूँ भाई ना। मैं एक वर्ड लिखता हूँ किताब जस्ट सजा देता हूँ मैं, क्यू क्या है, पी क्या है, थीटा सब सजा देता हूँ मैं, जो कि किताब में छपता है भाई। क्या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो चलो सुनो, अब समझ आ रहा प्रूफ करने, हमेशा बिल्कुल मदद थोड़ा दिमाग का सेट कर लेना। चलो प्रूफ सब पता है स्टेप होता है, याद रहेगा तभी किसी से बनेगा। तो मुझे प्रूफ है, मुझे पता है, वर्क करेंगे, वर्क लाएंगे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट से क्यू से लाएंगे, आंसर आ ही जाएगा। चलो चलो अब जा रहे एक छोटा सा प्रूफ करना है।